आज हम बड़े ही अहम मौजू पे बात करेंगे कि अगर आप नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ को कितनी बार आपस में मिलना चाहिए या अपना रिलेशनशिप जो है वो कायम करना चाहिए। अमूमन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं कि शादी को इतना अरसा हो गया, हमल नहीं हो रहा, बज़ाहिर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आती, हम टेस्ट भी करवा लेते, कोई मसला नहीं होता। जब उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड या तो किसी और शहर में है या कहीं या विज़िट करते हैं या उनको अपने फर्टाइल डेज का नहीं पता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मर्द के जरासीम है वो आपके जो औरत के बॉडी के अंदर 2 से 3 दिन तक स्टे करते हैं, और जो औरत का जो एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है, वो सिर्फ 24 घंटे स्टे करता है। अब ये सारा कुछ जो है वो एक नॉर्मल औरत जिसका एक माहवारी नॉर्मल चल रही है उसके सेंटर में हो रहा है, साइकिल के सेंटर में हो रहा है। ठीक हो क्या? सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आगे पीछे एक साथ नहीं भी रहते हैं तो आप माहवारी के जो अगर रेगुलर माहवारी आती है या अगर आप हमल का इलाज भी करवा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं भी रहते हैं, किसी भी सूरत हाल में जो एक औरत जिसको रेगुलर साइकिल आ रहा है, जो उसका सेंटर वाले डेज है, तो सेंटर वाले आप कह लें 8 दिन या 10 दिन, यानी माहवारी के 10 दिन से लेके माहवारी के 18 या 20 दिन तक ज़्यादा चांस है कि वो अंडा जो है वो तभी रिलीज होगा। अब इस दौरान आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है अगर वो नेचुरली हमल करना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्या ज़्यादा मिलने से कोई नुकसान हो जाता है? क्या अगर आप वो डेज मिस कर जाते हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ये चीज़ें बहुत अहम हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ हमल होने के लिए भी अहम है और ये अगर हमल आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए भी अहम है। अब ये समझे कि अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि आपको कितना आपस में मिलना चाहिए, तो एक कपल जो कि कंसीव करना चाह रहा है और वो अपनी ओवुलेशन को भी ट्रैक नहीं कर रहे, वो किसी टेंशन में भी नहीं डल रहे, उनको ये करना चाहिए कि जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को एक दिन छोड़कर एक दिन आपस में मिलते रहना चाहिए। उसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो मर्द के जरासीम होते हैं, वो तकरीबन आराम से 2 से 3 दिन स्टे कर लेते हैं। बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वो 4 से 5 दिन भी कह देते हैं, लेकिन आप कह लें कि जो अच्छी क्वालिटी उनकी होती है, एक्टिव ज़्यादा होते हैं, वो आपके 2 से 3 दिन बेहतरीन होते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी कह लें कि एबिलिटी जो है वो कम होने शुरू हो जाती है और औरत का एग जो है वो 24 आवर्स रिलीज होना है। सो अगर हम सेफली ये कर लें कि एक दिन छोड़कर एक दिन, स्पेशली ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें अगर आप मिलते रहते हैं तो आपके हमल होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसको परहेज़ कर रहे हैं तो ये वाला टाइम जो होता है इसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लेते हैं या अवॉइड कर लेते हैं तो हमल होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो इसके अलावा जो चीज़ एक और बहुत अहम है, आजकल ऐसे डिवाइसेस भी मौजूद हैं, ऐसी किट्स भी मौजूद हैं जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि अच्छा ये टाइम है एग रिलीज़ होने का, जिसे ओवुलेशन किट्स भी कहा जाता है, वो भी अवेलेबल है। आप उनकी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते और सिर्फ इसको नेचुरल देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जिन दिनों में ये एग रिलीज़ होने वाला होता है, जिन दिनों में हमल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें 2 से 3 चेंजेस जो है वो फीमेल की बॉडी में आती हैं। उनमें एक तो ये होता है कि जो सिक्रीशंस होती हैं आपकी वेजाइनल सिक्रीशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं। ठीक है, और यानी जो ख़वातीन ओवुलेशन को ट्रैक करती है उन्हें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। जब हम इलाज कर रहे होते हैं और वो पेशेंट को जब एग रिलीज़ करने का इंजेक्शन हम सजेस्ट करते हैं तो वो खुद आके हमें बताते हैं कि ये वाला दिन था, ये वाले दिन ये चेंजेस आए बॉडी में और हमें जो है वो हमारा एग रिलीज़ हो गया। इवन ओवुलेशन किट के बगैर भी वो ये बता देती हैं। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो है मूड जो होता है वो जो है वो ज़्यादा हस्बैंड की तरफ माइल हो जाता है। तो ये सारी चेंजेस होती हैं जो आपके लिए नेचुरली कि एग रिलीज होने में कह ले कि एक वेलकमिंग फीमेल होती है। फीमेल जो होती है वो जो औरत होती है वो मर्द को वेलकम कर रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे ही वो एग करने का टाइम निकलता है तो फिर से ये चेंजेस ख़त्म हो जाती हैं और उस वक्त जो वजाइना की सिक्रीशंस है वो थिक होना शुरू हो जाती है। इससे भी आप नेचुरली ये चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है वो यानी हमल का जो पीक का टाइम था वो निकल गया है। इसके बाद अगर आप ये वाली जो एक्टिविटी है कि आपने हर एक दिन छोड़कर एक दिन मिलना है या 2 दिन छोड़कर एक दिन मिलना है को आप कम भी कर सकते हैं। यानी इसको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि आप शुरू के जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर अगर आप रेगुलरली मिलते रहते हैं तो ज़्यादा चांस है कि जो है वो नेचुरली हमल हो जाएगा।